सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। भारत में आजादी के संग्राम में भारतीय फिल्मों का, भारतीय सिनेमा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की जनता के लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन फिल्में हुआ करती थी और हिंदी फिल्मों के लिए भारतीय समाज में और भारतीय जनता में एक पागलपन देखा जाता था। समय बीतता गया, हिंदी फिल्मों ने एक से बढ़ के एक फिल्में दर्शकों के लिए सिनेमा घरों में लगाई गई। एक दौर वो था जहां पे कोई भी अच्छी मूवी जब फिल्म बनती थी, सिल्वर जुबली जैसा इतिहास रचती थी। फुटपाथ पे खड़े हुए कई ऐसे कलाकार जिनको कोई जानता नहीं था, भारतीय सिनेमा ने उनको एक ऐसा स्टार बना के दिया, एक ऐसा स्टार के रूप में खड़ा किया कि लोगों के मस्तिष्क और हृदय पे वो लोग काबिज हो गए। हिंदी सिनेमा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्मों का एक दौर शुरू हुआ। भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों में अपनी क्षेत्रीय भाषा जो होती है उनमें भी फिल्मों का निर्माण कार्य शुरू होने लगा। मराठा फिल्म, तमिल फिल्म, हरियाणवी फिल्म, इस तरीके से पूर्वी भारत और बिहार के लिए लोगों के लिए 50 साल पहले भोजपुरी फिल्मों ने दस्तक दी। इन 50 सालों के इतिहास में अगर बहुत नजदीक से देखा जाए, एक से बढ़ के एक भोजपुरी फिल्में पूर्वांचल और बिहार के नागरिकों के लिए मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन बन गई ने। एक से एक बड़े स्टार भोजपुरी फिल्मों से हुए। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, ये एक ऐसे स्टार के रूप में स्थापित हुए जिस तरीके से हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और शाहरुख खान जैसे सितारे लोगों के दिलों पर राज करने लगे, उसी तरीके से भोजपुरी सिनेमा के ये स्टार भी लोग, आम जनमानस के जो भोजपुरी सिनेमा के एक बहुत बड़े दर्शक जो संख्या है उनके दिलों पर राज करने लगे। धीमे धीमे स्टार बनने के बाद इन्होंने राजनीति की तरफ प्रवेश किया। आज ये तीनों ही स्टार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लोकसभा में ये अधिकांश आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरीके से बस्ती के डुबरी गांव निवासी संग्राम सिंह प्रवेश करते हैं भोजपुरी सिनेमा में। 8 साल हुए काम करते हुए उनको, और काम करने के दौरान उन्होंने एक अलग अपना प्रतिभा नाम के साथ स्थापित हुए हैं। सने सने धीरे धीरे एक बड़े नाम के रूप में, भोजपुरी स्टार के रूप में वो स्थापित भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में मुझे कुछ पत्र मेरे हाथ लगे। इन्होंने अवध गंगा फिल्म के नाम से कंपनी बनाई जिसके बैनर तले ये भोजपुरी फिल्मों का निर्माण करते हैं, स्वयं उसमें रोल अदा करते हैं, स्टार के रूप में रोल अदा करते हैं। और इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को एक पत्र दिया और इन्होंने ये अनुरोध किया कि जिस तरीके से मुंबई के अंदर मराठा फिल्मों को जो स्क्रीन्स हैं वो शेयर की जाएं, वहां पर हिंदी फिल्मों के साथ साथ एक ऐसी स्क्रीन शेयर की जाती है मराठी फिल्मों को जिसमें सिर्फ मराठी फिल्में लगती हैं। यही अनुरोध इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को एक पत्र देकर अनुरोध किया है। आज दृष्टांत न्यूज के कार्यालय में आए हुए हैं संग्राम सिंह जी। इनसे मैं जानना चाहूंगा पूरा प्रकरण क्या है,
विस्तार से चर्चा करेंगे। दृष्टांत कार्यालय में भोजपुरी सिनेमा के एक बड़े स्टार संग्राम सिंह आए हुए हैं। इनसे मैं जानना चाहूंगा क्या पूरा प्रकरण है जो इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को पत्र देकर आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी मल्टीप्लेक्स बने हुए हैं उनमें एक स्क्रीन भोजपुरी सिनेमा के लिए चयनित की जाए और उसमें सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की ही फिल्में चलाई जाएं। स्वागत है संग्राम सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भैया और दृष्टांत न्यूज के सभी दर्शकों का मेरा अभिवादन है। और मैं आज भोजपुरी भाषाओं के लिए लड़ाई लड़ना जो शुरू किया हूँ, मेरा शुरुआत अभी है, क्योंकि जैसे अभी आपने पूछा कि क्यों आपने मांग किया, तो महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को एक स्क्रीन अलाउ है। जैसे मल्टीप्लेक्स है, 4 अगर स्क्रीन है तो वहाँ पर एक स्क्रीन अलाउ है कि यहाँ सिर्फ मराठी फिल्में लगेंगी या मराठा की और भी क्षेत्रीय भाषाएं जो होगी उसकी फिल्म। गुजरात में गुजरातियों के लिए भी यही व्यवस्था है कि गुजराती फिल्में एक स्क्रीन अलाउ है। बंगाल में भी यही हालत है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, पूरे दुनिया का मतलब देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, और इस राज्य में ये हालत है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भोजपुरी की शुरुआत गोरखपुर से ही होती है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि ये नहीं हो पाया कि मल्टीप्लेक्स में एक स्क्रीन क्षेत्रीय भाषाओं को मिल पाए। ये हमारे बड़े भैया 3 लोग हैं जो लोकसभा में, देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसमें बैठे हुए हैं। मैं उनका दोष नहीं दूंगा, हो सकता है उनके दिमाग में ना आ पाया हो, क्योंकि इस समय काफ़ी व्यस्त हैं, सांसद भी हैं और फिल्में भी कर रहे हैं, तो भूल गए हो कि हम जिस भोजपुरी समाज से इतने बढ़े तो उस पर भी कुछ हमको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। लेकिन नहीं सोचे, चलिए कोई बात नहीं, उनका छोटा भाई संग्राम सिंह पटेल आया है तो ये लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैं माननीय योगी जी से यही चाहा कि मैं इसी नाते लेटर गया और संजय प्रसाद जी के ऑफिस में गया और दिया, और यही मांग किया हूँ कि जैसे हर जगह एक स्क्रीन अलाउ किया गया है, ऐसे भोजपुरी भाषा हो या अवधी भाषा हो या ब्रज भाषा, जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषा, एक स्क्रीन अलाउ कर दिया जाए मल्टीप्लेक्स में। इसके अलाउ होने से ये अच्छी होगी कि भोजपुरी और अवधी या ब्रज भाषा जो भी फिल्में बनेंगी और अच्छी क्वालिटी की बनने लगेगी। आपके अनुरोध पत्र पर संजय प्रसाद जी ने की क्या प्रतिक्रिया रही? संजय प्रसाद जी ने पूरा आश्वासन दिया है और कहा है कि मैं इसका रिपोर्ट मंगा रहा हूं और रिपोर्ट के बाद मैं देखता हूं क्या स्थिति है आगे। फिर उन्होंने बात कहा कि आगे जैसा होगा मैं बताता हूं आपको। भोजपुरी सिनेमा की तरफ आपका आकर्षण कैसे हुआ? देखिए, मेरे पिताजी आज के 14 साल पहले एक फिल्म हमको लेकर टूटे न सनहिया हमारे बनाए थे। किसी कारण बस मैं 14 साल फिल्म लाइन से दूर रहा। 14 साल बाद 2 साल पहले मैंने फिर कम बैक किया और इस 2 साल में मैंने काफ़ी भोजपुरी में नाम किया और 8 फिल्में मेरी रिलीजिंग पर हैं, जिसमें एक फिल्म हमारी जनता दरबार सारे थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग थिएटर में जाके देखें। क्रेज तभी बढ़ता है जब लोग पर्दे पर देखते हैं। आज साउथ में जितनी भी फिल्में हैं आप देखते हैं सुपरहिट, आज दुनिया में साउथ की फिल्में देखी जा रही हैं इसी नाते क्योंकि वहाँ के दर्शक थिएटर तक पहुँचते हैं। तो मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूँगा कि थिएटर तक आप लोग जब जाएंगे तो मल्टीप्लेक्स में भी मांग बढ़ेगी जाने के लिए। तो इस नाते मैं ये बात रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी सिनेमा का क्या भविष्य देखते हैं आप? बहुत अच्छा भविष्य है उत्तर प्रदेश में। आपकी हमको लग रहा है कि पूर्वांचल करीब 27 जनपद पड़ते हैं और पूर्वांचल ही नहीं, आप लखनऊ में आप देखा जाए तो भोजपुरी के गाने बजते हैं, या शादी विवाह के किसी भी बड़े फंक्शन में आप जाएंगे तो जरूर भोजपुरी भाषाओं के गाने पर लोग थिरकते मिलते हैं। लेकिन अभी भी सीमित दर्शक देखने को मिल रहे हैं। सीमित दर्शक इसी नाते क्योंकि जब अब भोजपुरी भाषाओं की थिएटर एकदम 3rd क्वालिटी की जगह रिलीज की जाती है तो वहाँ अच्छे लोग जाना नहीं चाह रहे। मल्टीप्लेक्स में जिस दिन लगने लगेगा उस दिन अच्छे लोग भी भोजपुरी फिल्में देखने जाएंगे और हाई क्वालिटी में पिक्चर और भी बनने लगेगी। अभी लोग उस पर यूट्यूब पर, अभी आपके सैटेलाइट पर ही लोग देख पाते हैं, तो अच्छे लोग जाना चाहते हैं, दर्शक हैं। 35 करोड़ आबादी भोजपुरी की है और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भोजपुरी को भी मल्टीप्लेक्स में स्थान नहीं मिल पाया। एज ए भोजपुरी कलाकार अब तक का आपका सबसे बढ़िया अनुभव क्या रहा? देखिए, मेरा अनुभव सबसे बढ़िया यही रहा कि भोजपुरी भाषा हमारी सबसे मीठी भाषा है और अवधी भाषा भी हमारी सबसे, हम तो दोनों, क्योंकि मैं अवध प्रांत से आता हूँ, बस्ती तक हमारे अवधी बोली जाती है, लेकिन मैं कोई फिल्में करता हूँ तो भोजपुरी और अवधी मिक्स ही रहती है मेरी। और अनुभव ये रहा कि पहले भोजपुरी का मार्केट डाउन था, लेकिन इधर करीब 14 सालों में
भोजपुरी काफ़ी आगे आई, लेकिन जो आगे आना चाहिए, जैसे हम ठीक है हमारा आज 12-14 चैनल करीब भोजपुरी का सैटेलाइट बन गया है, लेकिन जब तक मल्टीप्लेक्स में हमको एक स्क्रीन नहीं मिलेगा तो हमको बहुत अच्छा अनुभव यही देखने मिला कि मुझे मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी को जगह चाहिए, सिर्फ उस पर नहीं कि मुझे सिर्फ सैटेलाइट पर देखने को मिले। चलिए, भोजपुरी कलाकार के रूप में आपका अच्छा अनुभव रहा, एज ए निर्माता आपका क्या अनुभव रहा और क्या क्या कठिनाइयाँ आपके सामने आती है फिल्म के निर्माण क्षेत्र में? हाँ, निर्माण क्षेत्र में बहुत कठिनाइयाँ हैं। आज भोजपुरी के जितने भी निर्माता हैं सब परेशान चल रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि 4 से 5, 6, 7 जो एक्टर हैं भोजपुरी के मेन लीड जो कर रहे हैं वो पूरा कब्जा किए हुए हैं पूरे भोजपुरी जगत में। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप हिंदी देखिए, सारे सबको मिलता है मौका, लेकिन भोजपुरी में प्रॉब्लम आ रही है कि 4-6 लोग जो हैं पूरे भोजपुरी समाज को कब्जा किए हुए हैं और उसमें ज़्यादातर 2-3 प्रोड्यूसर बड़े बड़े हैं जो पूरा हाईजैक कर लिए हैं, जिससे जो पिक्चर प्रोड्यूसर बना के मार्केट में जब बेचने जाता है तो उसको औने पौने में बेचना पड़ता है, तो प्रोड्यूसर दोबारा हिम्मत नहीं कर पाता है कि वो फिल्में बना लें। और जहाँ तक सब्सिडी की बात है तो सब्सिडी के नाम पर उत्तर प्रदेश में सैकड़ों फिल्में बन रही हैं, लेकिन सब्सिडी 2 साल हो गया, अभी कितना किसको मिला है सब सामने है आपके। कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी फिल्मों के निर्माण में सब्सिडी के नाम पर एक बड़े घोटाले भी होते हैंगे और बंदर फिल्म लगने से पहले पैसा वहां से पैसा रिलीज हो जाता है, बंदर बांट हो जाता है। नहीं, देखिए इसमें भी कुछ बाहरी तत्व, जैसे हमने कहा ना कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में चैनलों पर कुछ 4-6 लोग, मुट्ठी भर लोग कब्जा किए हुए हैं। 2-4 नाम है, मैं आगे मैं खोलूंगा पोल उन लोगों की भी। उसी तरीके से बम्बई से आके और यहाँ की फर्जी आधार कार्ड लगा के और लोकल दिखा देते हैं कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बिहार के जो लोग हैं वो भी दिखा दे रहे हैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो इस तरीके का जांच होना चाहिए कि इन लोगों का आधार कार्ड, आईडी सब का जांच होना चाहिए कि ये यूपी के हैं कि बिहार के हैं, क्योंकि सरकार ने नियम लागू किया जो यूपी के कलाकार हैं सब्सिडी उन्हीं के नाम पर है। लेकिन आज ये इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं, ये मुझे भी पता है कि लोग बिहार से आके, मुंबई से आके और यूपी का यहाँ फर्जी बनवा के आधार कार्ड और इस तरीके से गेम खेल रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में उनके उत्थान के लिए सरकार प्रमोट करती है, सरकार फंड की व्यवस्था भी करती है कि अभी तक भोजपुरी फिल्मों को मिलने वाली सब्सिडी में सिस्टम कोई रोड़ा तो नहीं अटकाता है क्या? वहाँ पे पहले जाके भेंट चढ़ाई जाए तब उनको सब्सिडी रिलीज होती है, ऐसी स्थितियां तो नहीं है? देखिए अभी हम तो ज़्यादा स्पेस ना दे, क्योंकि मैं 2 फिल्में अपना स्वयं प्रोड्यूस किया हूँ, मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना और इश्क नचाए बीच बाजार। दोनों फिल्में मेरी अप्रूवल हैं, अभी मेरी सारी पेपर फॉर्मेलिटी और पूरी हो रही हैं, नाम लिस्ट में मेरा है। लेकिन जब तक हम सिनेमा घरों में 5 थिएटर रिलीज नहीं कर देंगे हमको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जो नियम है सरकार का वो ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं कहीं भी 1 रुपया नहीं दिया था और मेरा नाम दोनों फिल्मों का अप्रूवल लिस्ट में है। तो ये थे भोजपुरी के युवा स्टार, भोजपुरी फिल्मों के युवा स्टार संग्राम सिंह। ये भोजपुरी फिल्मों का भविष्य भी अच्छा बता रहे हैं, निर्माण के क्षेत्र में भी हैं, वहां आने वाली परेशानियों से भी अवगत करा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक बेचैनी है, जिस तरीके से हिंदी फिल्मों को प्रमोट किया जाता है, जनता हाथों हाथ लेती है, उस तरीके से भोजपुरी फिल्मों के जो भी देखने वाले लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो उनकी तरफ से उतना प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हिंदी फिल्मों के समानांतर भोजपुरी फिल्में अपना स्थान नहीं बना पा रही हैं। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।